बढ़ेंगे आहार संस्कृति की ओर, और इनको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण युग की, यानी ताम्रपाषाण युग की स्थलों की ओर, इनका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, देखो कोई चीज पढ़ाई का होता है, एक सिस्टम होता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। अब हम बहुत जल्दी में हर चीज नहीं बता सकते ना। आप समझे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आहार या आहार संस्कृति। ठीक है, इसको बनास नदी के किनारे ये है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कह देते हैं, बनास संस्कृति भी कह देते हैं। ठीक है, किस नदी के कारण? बनास नदी के कारण। कौन सी नदी? बनास नदी के कारण इसको बनास संस्कृति या आहार संस्कृति तो हम लोग कहते ही हैं। आहार संस्कृति, किताबों में तुमको आहार संस्कृति ही मिलेगा। आहार राजस्थान में कहते हैं। अब अंग्रेजी में तुम ड़ा को ड़ा तो लिखोगे नहीं, अंग्रेजी में ड़ा को रा लिखा जाता है ना, सबको ये पता है, मुझे लगता है इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब बात समझ लेते हैं थोड़ा सा हम इस बात को लेकर कि आहार बनास बनास नदी किनारे तो बनास संस्कृति में इसका प्रमुख चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले इनका हम काल विभाजन कर लेते हैं कि किस सन में किस हिसाब से। तो सबने अपने अपने हिसाब से इसका काल विभाजन किया है भाई, सबका अपना। तो मेरे हिसाब से क्या है, और ज्यादातर देखो 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 2800 से 1500 ईसा पूर्व, ज्यादातर 1500 ईसा पूर्व तक था। तो हम इसका जो कर लेंगे, ये पृथ्वीनाथ पांडे बुक के हिसाब से है 2800 से 1500 BC तक का जो काल है वो है। ठीक है, 2800 से 1500, ये पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है उसके अकॉर्डिंग है, तो सीधा मैं रेफरेंस बता रहा हूँ किस बुक के अकॉर्डिंग है। पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने डेटा लिखा है। 2800 से 1500 BC का जो इतिहास है उसमें ये आहार संस्कृति आती है, इसका टाइम पीरियड है, काल है। इसकी जो खोज की थी इसकी तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी इसकी खोज। तो मैं इस संस्कृति की अगर खोज की बात कर लूं तो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अब इन्हें ये मत कह देना कि ये वेद व्यास है क्या, महाभारत तो नहीं इन्हें लिख दी थी। अब आगे क्वेश्चन करना कि इन्हें महाभारत लिख दी थी क्या, तो नहीं भैया, ये अक्षय कीर्ति व्यास है, तो उन्होंने ये कर दिया था। ठीक है, चलिए, इतना बात मुझे लगता समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसकी आगे की बात कर लेते हैं कि भाई ये संस्कृति क्या है। तो आहार संस्कृति, आहार, ये जो यहाँ पे जो जगह है, इस जगह पे प्रॉपर क्या होता था, यहाँ पर जो है तांबे के खदानें थी, तांबा निकाला जाता था, इसीलिए इस जगह को यानी आहार का मतलब कहा जाता है ताम्र नगरी कहा जाता था, ताम्र नगरी। ठीक है, ये मैं पॉइंट बना देता, ताम्र नगरी या ताम्र, इसको देखो ताम्र नगरी कह दो या इसको ताम्रबती भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई अगर दिक्कत आ जाए तो रोना मत। ठीक है, ताम्र नगरी या ताम्रबती ये भी कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए वो भी मैं कह देता हूँ। ठीक, चलिए अब हम इसके बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या थे, पत्थर से बने। हेलो सर, हम ये कह रहे हैं कि सर रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। रिकॉर्डिंग बेटा चल रही है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, घर में थोड़ा जाना पड़ता है। चलिए चलिए, चलो। तो मैंने कहा कि ताम्रनगरी या ताम्रवती कहते हैं। इसके बाद की जो बात बताता हूं मैं कि यहाँ पर पत्थर के घर थे। किसके घर थे? पत्थर के। यहाँ पे जो आवासों की जो प्रकृति थी वो किससे बने थे? पत्थर के। तो पत्थर से बने यहाँ पे घर थे, आवास थे। ठीक, इसके बाद दूसरी बात क्या मैंने क्या बताया था, यहाँ पे तांबा जो है स्थानीय स्तर पर तांबा उपलब्ध था ना भाई, तांबे की खदानें होती थी तो तांबा स्थानीय रूप से यहाँ उपलब्ध था। तांबा स्थानीय रूप से उपलब्ध था। और यहाँ पे तांबे को जो बनाते थे तो तांबा ऐसे नहीं, उसे पत्थर कहते थे। पत्थर, पत्थर, पत्थर क्या होता है बता दूं। पत्थर ये पत्थर नहीं है। पत्थर माने होता है कि आप देखो जब लोहा या सोना कोई भी होता है, लोहा देख लो तो लोहे की चादर आती है, आपने देखोगे लोहे की चादर, तो उस चादर को जो पतला पतला, बहुत पतला 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 करके जब इसे पीट पीट के पतला कर लिया जाता तो उस पतले, बहुत पतले जो चादर टाइप के हिस्से को
पतली चादर टाइप के, चादर की तरह तांबे की धातु को, जब चादर की तरह पीट पीट कर इसको चादर तरह बना लेते थे तो उसको कहते थे हम लोग पत्थर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट देखो मैं समझाते चल रहा हूँ, इसमें दिक्कत ना हो आप लोगों को, किसी पॉइंट में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको हड़प्पा के समकालीन संस्कृति कहा गया है। कपड़ों पर छपाई होती थी, यहाँ पे क्या होती थी, कपड़ों पर छपाई होती थी। हड़प्पा के समकालीन, अब तुम खुद देख लो 2800 से 1500, और हड़प्पा भी 2500 से 1520 की है, तो समझो समकालीन है। हड़प्पा के समकालीन। ठीक, जल्दी से पॉइंट बना लो भाई, बना लो बना लो। अब पढ़ना कैसा लग रहा है तुम्हें, क्लास का मजा लेते हुए? हाँ सर, बना लो बहुत अच्छा फटाफट, लग रहा है। फटाफट बना लो, फटाफट बना लो। मुझे लगता है ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। मैंने पत्थर भी स्पष्ट कर दिया ना, पत्थर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, पत्थर क्या होता है, पत्थर को पत्थर मत समझ लेना। ठीक है, चलिए फटाफट बना लीजिए इस चीज को। उतार लिया इसको। जी सर, हो गया। चलिए, तो अब इसके बाद मैं बात करता हूं। अब इसका दूसरा जो स्थल था गिलुंड, क्या था, गिलुंड। देखो आहर संस्कृति के ही स्थल, यानी आहर संस्कृति जो आहर जगह थी उसी के नाम पर इस पूरे यहाँ के जो 4-5 जगह हो गए उनको मिला के कह दिया गया आहर संस्कृति। ये ध्यान रखना, आहर संस्कृति के अंदर आहर जगह आती है, गिलुंड आता है, बलाथल आता है, गणेशर आता है। ठीक है, सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बलाथल, सॉरी गिलुंड। गिलुंड, गिलुंड ये राजसमंद जिले में स्थित है, और ये है कहाँ पे, राजस्थान, सबको बता चुके हैं। राजस्थान आरजे, तो राजस्थान में राजसमंद जिले में है। अब इसको क्या कह दिया गया, ये दूसरा स्थल है। इसको एच डी संकलिया ने, मैंने बताया था एच डी संकलिया नाम तो बता चुका हूं। संकलिया ने पूछा जाए कि गिलुंड को किसने जो है ताम्रपाषाण मतलब आहार संस्कृति का स्थल कहा है, तो एच डी संकलिया ने इसको आहार संस्कृति का स्थल कहा है। लेकिन एक बात समझ लो, बताया क्या होगा, जबकि आहार संस्कृति से तांबे के ज्यादातर मिले हैं, लेकिन यहाँ पे गिलुंड में पत्थर के ज्यादातर हमें औजार वगैरह मिले हैं, तो ये ध्यान रखिए थोड़ा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, पत्थर के औजार मिले हैं। इसके अलावा जो है पत्थर के फलक उपयोग यहाँ होते थे, पत्थर के फलक उपयोग होते थे, समझते रहना ये सब बातें। इसके अलावा अग्निकुंड मिला है, अलावा अग्नि कुंड जो है मिला है, और तांबे के भी कुछ टुकड़े मिले, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पत्थर मिला है, ध्यान रखना। यहां से यहां लिख देता हूं, ज्यादा मात्रा में पत्थर, परंतु कुछ मात्रा में तांबे के टुकड़े मिले। ठीक तांबे के टुकड़े मिले, नोट कर डालो, फटाफट नोट करो भाई। जो चीज नोट करनी है एकदम बाहर गदर काट दो कतई, एकदम गर्दा उड़ा दो भाई।
ठीक है, बात समझ में आया नहीं? यहाँ पे फलकों का उपयोग मिला है और उद्योग बहुत से दिखे हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। उद्योग भी है, फलक का, पत्थर के फलक का, गिलुंड से ज्यादातर मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके अलावा मैंने वो तो ऊपर बता दिया था कि देखो, मैंने जो है फसलों में बता दिया था कि चावल गेहूं इन सब की खेती मिलती है, तो वो यहाँ पे सब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फसल वो मैंने कॉमन लिखा दी हुई, तो वहां पे बार बार लिखाने का कोई जरूरी नहीं लगता है मुझे, तो वो कॉमन चीज है, तो इसलिए मैं उसको लिखा नहीं रहा हूँ, जो है तो कॉमन है। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट कर लिया, मुझे लगता है नोट कर लिया, नहीं कर लिया? तो मैं बलाथल लिखा दूं, बलाथल। नोट हो गया भैया? बोलो भैया, पढ़ना। जी सर, हो गया। तो बलाथल लिख लो इस चीज को। ये अभी जगह राजस्थान की चल रही है, तभी मैंने ऊपर नाम नहीं बदला है। तो बलाथल से भी क्या मिला है? तो बलाथल से भी यही चीजें मिली है। क्या मिला है बता देता हूं। जो बलाथल है, यहां से भी, अगर मैं बलाथल की अलग से बात करूं, तो यहां से भी जो है क्या मिला है हमें, तांबे और पत्थर के औजार मिले हैं, समझे, यही सब चीजें मिली हैं। इसके अलावा लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए। तो क्या मिले हैं? तांबे और पत्थर के औजार मिले हैं। भाई ये सब संस्कृति ऐसी है, तो यहाँ सब कॉमन चीज मिलेगी ना। इसके अलावा और काले लाल मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हैं, मृदभांड मिले हैं। और वहां से हमने अभी पीछे बताया था, गिलकुंड गिलुंड से हमें घरों के अवशेष मिलते हैं, उसमें नोट कर लेना। गिलुंड से घरों के अवशेष मिलते हैं, नोट कर लो। गिलुंड से घरों के अवशेष मिलते हैं। गिलुंड से भी घरों के अवशेष, यानी कि वहां पे बस्तियां थी, कहने का मतलब ये है। घरों के ढांचों के अवशेष मिले हैं, ढांचों। हाँ ठीक है, ठीक है, चले। अब एक जगह लिख लो चौथी, इसके बाद हमको लिखाना नहीं, गणेश्वर लिख दो, गणेश्वर। ये मैंने बता चुके हैं तुम लोगों को पहले, गणेश्वर। तो 4 जगह राजस्थान की मैंने आपको पूरी करा दी। अब मैं लोग चलूंगा, कहाँ चलूंगा? अब हम लोग आगे चलेंगे और मालवा की ओर चलेंगे। मालवा यानी मध्य प्रदेश की ओर, जिसमें हमारे मैंने जगह बताई थी, एरन, कायथा, नवादा टोला और महेश्वर भी एक जगह है यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग चलेंगे। ये नोट कर लिया ना बलाथल वाला? मिटाल दे रहा हूं मैं इससे, ठीक है भाई। तांबे पत्थर के औजार मिले हैं, काले और लाल मृदभांड मिले, जो कि कॉमन है। तो आप अगर भूल भी जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उठा के रख दीजिए, कॉमन है। ठीक है, अब राजस्थान मिटाना पड़ेगा। इसको लिखा जाता है मालवा संस्कृति। एक मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसको मालवा संस्कृति कहते हैं। ये मध्य प्रदेश का स्थल है। मध्य प्रदेश से मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, एक और बात समझना, यहाँ पे कायथा जगह है, इसके नाम पर यहाँ की संस्कृति को कायथा संस्कृति भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये सब संस्कृतियां इसी में अंतर आती मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसलिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ। मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, क्योंकि मैंने इसकी जो जगहें बताई थी वो आप लोगों को मैंने बताया था कि एरन है, कायथा है, नवादा टोला है। एक बार फिर समझ लेते हैं, जगह सुन लेते हैं। एरन मैंने बताया था, कायथा है, मैप में मैंने बताया था ना, नवादा टोला है, नवादा टोला बहुत फेमस था, मैंने बताया था। महेश्वर है, ठीक, ये मैंने जगह बताई है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इसकी ओर, कायथा की ओर पढ़ेंगे, क्योंकि कायथा इंपॉर्टेंट है। इसको मालवा संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है, तो कायथा पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो, टाइम पीरियड को लेके पृथ्वीनाथ पांडे जी ने भी थोड़ा वो किया है कि इसको 24, 2450 से 1700 रखा है इसको, कायथा को।
और मालवा संस्कृति को इन्होंने रखा है 1900 से 1400। तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी चीजों में, यानी इनने रखा है इसको 1900 से 1400 बीसी, इनने इसको रखा है 2250 से 1700 बीसी कायथा संस्कृति को। यानी कि मालवा संस्कृति से पहले कायथा संस्कृति आई, जो कि मध्य प्रदेश में ही कायथा है। ठीक है, उसके बाद और इलाके मिले मध्य प्रदेश के, तो उनको मालवा संस्कृति के रूप में कह दिया गया। ठीक है, तो ये इनका पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार डेटा लिखा गया, टाइम पीरियड लिख दिया मैंने। ठीक है, ताकि किसी चीज की कोई कंफ्यूजन न पैदा हो जाए आपके दिमाग में। ठीक है, चले। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे इसकी, कायथा क्यों फेमस है, इसका एक रीजन है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। कायथा में 2-3 बार जो है खनन कार्य हुआ, उत्खनन 2-3 बार हुआ कायथा का, इसलिए कायथा ज्यादातर डिमांड में रहता है और लोग बताने का प्रयास भी करते हैं कि भाई कायथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कायथा का 1-2-3 बार जो है उत्खनन हो चुका है। ठीक है, समझ रहे बात, नहीं समझे? इसलिए कायथा को ज्यादा हम लोग प्राथमिकता देते हैं, कायथा को। ठीक है। हम्म। तो अब क्या चीज है यहाँ से, तो कायथा के बारे में समझ लेते हैं। कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है, और ज्यादातर जो मध्य प्रदेश में जो स्थल है, ये नर्मदा घाटी में ताम्रपाषाण के विकसित हुए थे। कौन सी? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में, नदी पूछी जाए तो नर्मदा घाटी में ताम्रपाषाण स्थल विकसित हुए हैं। ठीक। तो कोई मेरी क्लास वन लाइनर कम विधिवत ज्यादा क्लास है, एक पूरी प्रॉपर अगर तुम लोग देखो तो ये यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। अगर मैं बात करूँ तो अपने हिस्ट्री की क्लास को मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, ताकि हर बात को एक चीज समझ के चले, संस्कृति को जोड़ते हुए चले। तो नर्मदा घाटी में भाई बात चली। उसके बाद हमने बात की कायथा की। तो मैंने कायथा को जब मैंने कहा, तो मैंने कहा भाई कायथा जो जगह है इंपॉर्टेंट जगह है। मैंने कहा इसका 2 बार उत्खनन हुआ। कितनी बार हुआ? 2 बार उत्खनन हुआ। उत्खनन हुआ। ठीक। भाई इसके जो है भाई, वो जो खोज करता या जिनने खोदा है वो वीएस वाकड़कर है। वीएस वाकड़कर, 1964। 1964 में बीएस वाकड़कर ने इसको जो है खुदाई वगैरह की, भाई इसको पता लगाया। तो यहां से मिले क्या, देखो वही तो इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या मिल गया भैया, क्या इन्हें दिक्कतें आ गई, क्या बढ़िया मिल गया। तो मैंने बताया मृदभांड की कहानी अगर चालू होती सबसे ज्यादा यही चालू होती है। तो मृदभांड मिले, मृदभांड मिले, काले लाल रंग से रंगे हुए मृदभांड मिले। और सिलाई और ये मतलब कताई की यहाँ से जो है मशीनें वगैरह जो मिली हैं, कि इससे पता चलता है कि लोग कताई और ये सब चरखे वगैरह, तकलिया वगैरह मिली है। तो लोग बुनाई का काम करते थे, तो बुनाई के यंत्र मिले हैं। बुनाई के यंत्र मिले। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये लोग जो है बुनाई वगैरह का काम जानते थे और इन्हें ये पता था ये चीजें। और एक बात और बताना चाहेंगे, मृदभांड हर जगह मिले हैं, लेकिन जो मालवा के मृदभांड है, यानी मध्य प्रदेश में जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, वो सबसे अच्छे मात्रा में, यानी कि सर्वश्रेष्ठ मृदभांडों की मान्यता मिली है इन लोगों को। ये ध्यान रखना, यहाँ के मृदभांड जो है सर्वश्रेष्ठ मृदभांड है। बेस्ट, बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ मृदभांड की इनको जो है क्या मिली है? सर्वश्रेष्ठ मृदभांड की जो है बातें मिली। एक और बात बताना चाहेंगे, 2 बार उत्खनन होने से बहुत चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, इनको हम बता नहीं सकते, बहुत चीजें। तो क्या क्या मिला, कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सुनिए, एक मतलब खुदाई हुई तो तांबे के 19 कंगन
दो अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां मिली हैं, ठीक है, और कैमेलियन, स्टेटाइट वगैरह इन सब के जो है हार, हार ये सब मिले हैं यहाँ की जगह से, यानी कि यहाँ से खुदाई वगैरह की गई है। तो स्टेटाइट, स्टेटाइट पत्थर नहीं, चमकीले पत्थर, वह कैमेलियन, कार्नेलियन जिसे लोग कहते हैं, कैमेलियन, कार्नेलियन, इनके जो है पत्थर से बने हारों, हार, आभूषण कह लो, उन लोगों के लिए आभूषण से आभूषण मिले हैं, ठीक है, और 29 कंगन मिले हैं तांबे के, 29 तांबे के कंगन, ये सब कायथा से ही मिले हैं आप लोगों को, ठीक है, इसमें कोई वो दोहराए नहीं है कि कहाँ से मिले, ठीक है। चलें, चलो अब हम लोग नवादा टोला की बात कर लेते हैं। नवादा टोला से तो हर चीजें बेस्ट मिली है ना, तो ये तो नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, इसको नोट डाउन कर लो भाई, 9-3 हो गया, नोट डाउन कर लो भाई। ज्यादा नहीं बचा, अब थोड़ा बचा है आपका, बस खत्म समझिए होने वाला है। वो उतर गया, ठीक है। एक बात तो बता दे, आधी चीजें हमने तुम्हें संस्कृति वगैरह में लिखवा दी हैं, तो इसलिए ज्यादा ये मत होना कि कुछ स्थलों में हम कम लिखवा रहे हैं, क्योंकि वो सब ज्यादा हम लिखवा ही चुके हैं, ठीक है। तो नवादा टोला का लिख लेते हैं हम लोग हैं। नवादा टोला से क्या क्या भाई मिला हमें, तो यहाँ से भाई तकलियां मिली हैं, ठीक है। भाई नवादा टोला से क्या मिला भाई, तकलियां मिली हैं, चरखे मिले हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग जो है दक्ष थे कामों में, चरखे मिले हैं। इससे क्या पता चलता है, कि इससे पता चलता है कि ये लोग अपने कामों में क्या थे, दक्ष थे, प्रवीण थे। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, तो ये सब चीजें मिली हैं। और एरन जगह लिख लो, एरन मैंने बताया था, एरन लिख लो, ये 2 जगह हो गए, महेश्वर, ये 3 जगह है, इनको लिख लो, बस खत्म करें, ये 3 जगह है। फिर हम लोग इसके बारे में, हम नवादा टोले में ज्यादा बातें लिखवा चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां मैंने बताया था जोरवे संस्कृति, वहां के 4-5 जो इलाके थे, इनको मिला के जोरवियन संस्कृति कह दिया गया, ठीक है। मैंने चर्चा भी की थी इसकी पीछे, तो उसमें चर्चा हम लोग कर लेंगे। चले, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अब महाराष्ट्र की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे क्या क्या बात करते हैं हम लोग, सुनो। जब महाराष्ट्र की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे जोरवे, जो जगह है जिसके नाम पर यहाँ की संस्कृति का नाम जोरवे संस्कृति पड़ा, ठीक है, जोरवे। इसके अलावा हम लोग इनाम गांव की बात करेंगे, इसके अलावा दैमाबाद या दाइमा, दायमाबाद, इसकी बात करेंगे। चंदौली की हम बात करेंगे, चंदौली उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा, चंदौली उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन यहाँ के चंदौली की बात करेंगे हम, ये यूपी के चंदौली की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नेवासा, नवासा, नवासा, ठीक, ये है भाई, जोरबे के नाम पर यहाँ के सभी इलाकों को जोरवियन संस्कृति कह दिया गया था, वियन संस्कृति,
ये सभी महाराष्ट्र में है। और कौन सी नदी के? तो प्रवरा नदी की घाटी में स्थित है। प्रवरा नदी घाटी में स्थित है। और प्रवरा नदी है किसकी? किसी ने अगर हमसे नदी पढ़ी होगी, नदी घाटी यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है, तो प्रवरा नदी गोदावरी के सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी। ठीक, ये इतना नोट कर ले, फिर हम लोग काम करें आगे। ये ज्यादातर जो जिले हैं, ये ज्यादातर जिले हैं जोरबे, इनाम गांव और दायमाबाद आपके हो गए। तो ये सब, ये जो जिले हैं, ये अहमदनगर में स्थित है। ये स्थल इनाम गांव, दायमाबाद, ये अहमदनगर, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये सभी जगह है, तो इनको नोट कर लो इतना। तो हम इसके आगे आज को बातें करा देते हैं। और यहाँ की संस्कृति को ज्यादातर कह दिया गया था कि हड़प्पा की बाद की संस्कृतियां हैं। एक बात दिमाग में रखना जरूर, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया। चलिए चलिए, तो हम लोग इसको समझते हैं क्या है। इतना सब इंपॉर्टेंट है, तभी मैं लिखा देता हूँ। मैं देखो ऐसे बना के दे देता हूँ, तुम लोग इसको अच्छे से नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। तो चंदौली की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और छेनी मिला है। वह छेनी मिली है। ठीक। अब बात करते हैं सबसे फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है इनाम गांव। जो इनाम गांव है, जो इसका मोस्ट फेमस है, तो यहाँ से क्या क्या मिला समझो। चूल्हे मिले हैं, वृत्ताकार घर मिले हैं। यानी कि इनने जैसे झोपड़ी टाइप की नहीं होती, खास फूस की लोग जो है बना लेते थे। तुम लोग पुराने देखो, ढोलकपुर वगैरह जो नहीं, छोटा भीम वगैरह सीरियल कार्टून वाले, उसमें नहीं जैसे घर बने होते हैं कार्टून वाले, वैसे टाइप के घर थे, कि वृत्ताकार घर टाइप के थे, ठीक है। और क्या था? और इनकी जो बस्ती थी उसके चारों ओर खाई। बस्ती, जैसे घर को कॉलोनी बना दी या इलाका बना दिया उसके चारों ओर, ताकि कोई दूसरा जंगली जानवर या कोई और आक्रमण ना कर सके, तो इसके चारों ओर खाई खोद दी पूरी, कि कोई अंदर आ ही ना सके। बस्ती के चारों ओर खाई। ठीक। ठीक। इसके अलावा मात्र देवी की मूर्ति मिली यहाँ से। वो मात्र देवी जैसी है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है। ठीक। ठीक। मात्र देवी की। ठीक। तो चूल्हे, वृत्ताकार घर, बस्ती के चारों ओर खाई, मात्र देवी, ये सब नोट डाउन करते रहिए, ये सब चीजें, ठीक है। एक ऐसी संरचना मिली है जिसका कहा गया कि शायद वो बांध हो सकता है। बांध के प्रमाण नहीं मिले, बांध मतलब डैम, डैम के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन ऐसा लगता है एक संरचना मिली है। एक संरचना मिली है, संरचना मिली है जो बांध जैसी है। बांध, बांध मतलब डैम। और ये संस्कृति कैसी है? हड़प्पा के बाद की संस्कृति है। हड़प्पा के बाद की, भाई हड़प्पा के बाद की संस्कृतियां ये आ जाती है। ये 1500 से, भाई जोरवे संस्कृति अगर हम लोग बात कर दें, जोरवे की तो मैं लिख देता हूँ। जोरवे संस्कृति की अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि जोरवे में आ जाती है, तो 1500 से 900 BC तक की आ जाती है। तो तब तक हड़प्पा खत्म हो जाता है आपका। हाँ, तो 1500 से 900 BC तक है, तो हड़प्पा भी खत्म। ये सब पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार डेट हम लिख रहे हैं, कहीं और से डेट इसलिए नहीं उठा रहे हैं। फटाफट नोट कर लो आप लोग। तो चंदौली से तांबे की कुल्हाड़ी व छेनी मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है इनाम गांव, वहां से चूल्हे, वृत्ताकार घर, बस्ती के चारों ओर खाई, माता देवी की मूर्ति, एक संरचना जैसी मिली है जो कि बांध जैसी है, उसकी भी संरचना मिली है। ठीक है, तो ये सब चीजें मिली है।
और मैं चीजें लिखा चुका हूँ आप लोगों को। क्या लिखा चुका हूँ मैंने? दायमाबाद से जो जो चीजें मिली हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल इसमें दायमाबाद रहा है, जहाँ से कांसे की भी साथ में चीजें मिली है। क्या मिली है? कांसे की चीजें मिली है। मैं इसके बाद दायमाबाद आप लोगों को लिखा चुका हूँ। दायमाबाद संस्कृति में मैंने लिखा था, दायमाबाद या दाइमाबाद दोनों लिखते हैं इसको। मैं लिखा दिया था, यहाँ से कांसे की चीजें मिली हैं, कांसे की वस्तुएं मिली हैं। और इसके बारे में मैंने लिखाया था कि 4 चीजें मिली हैं, जिसमें जो है रथ चलाते हुए मनुष्य है, सांड है, गैंडे है और हाथी की मूर्तियां मिली है, ठोस धातु की बनी मूर्तियां मिली है। इसके अलावा यहाँ से गेहूं, मसूर, मटर, चावल के भी मिले अवशेष, और बेर की झुलसी हुई गुठलियां भी यहाँ से मिली हैं। और मैंने ये भी लिखाया था, कलश घरों के फर्श के नीचे रख के यहाँ दफन कर दिया जाता था। पता है ना? ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस अगर जोरवे संस्कृति का स्थल कहेंगे तो वो इनाम गांव ही था, तभी मैंने इसके बारे में लिखा दिया। ठीक है, चले। एक चीज यहाँ थोड़ा दैमाबाद में अगर मन करे तो मेरी नजर में एक चीज लिख ले दैमाबाद के लिए, कि यहाँ काले पालिश युक्त, इस संस्कृति के भी ये प्रमुख चीज है, काले पॉलिश युक्त, पॉलिश युक्त, काले पालिश युक्त मृदभांड मिले हैं, जिन्हें पांडु रंग के मृदभांड के रूप में संरचना कहा जाता है, कि भाई हल्के पांडु रंग वाले मृदभांड है, इन्हें पांडु रंग के मृदभांड कह सकते हैं, पांडु रंग वाले मृदभांड। ठीक, जैसा सही लगे। ठीक, फिर हम नेवासा की बात करें, क्योंकि नेवासा भी जोरवेन संस्कृति का बहुत प्रमुख स्थल है। ठीक, ये हो गया। मैंने ये बताया था कि यहाँ के लोग जो है परलोक विश्वास करते हैं, तो इसलिए ये ज्यादातर मिट्टी के कलश में हड्डियां वगैरह रख के दफन कर देते हैं। इनका ज्यादातर रहता है कि ये लोग आ, मिट्टी में, मतलब फर्श में, अपने जो है घर की जो फर्श होती है उसमें जो है कलश लेते हैं, उसमें अस्थियां वगैरह रख देते हैं और उसी के अंदर दफन कर देते हैं। ठीक है, ये इनका ज्यादातर रहता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेवासा की। ठीक है, इनाम गांव नोट कर लिया, नेवासा फटाफट कर लेते हैं ताकि हमारा बस ये खत्म हो जाता है चीजें। तो नेवासा, जो नेवासा है, यहाँ से पट्टन के साक्ष्य मिले हैं, लिख लो जरूर, पट्टन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, दूसरी बात, यहाँ से मृदभांड जो मिले हैं वो लाल तल पर, लाल तल पर काले चाक से जयमती आकृति मिली है, जयमती आकृति मिली है, डिजाइन मिली है। इन्हें, जो ये ऐसी डिजाइन वाले जो होते हैं, इन्हें नैदानिक मृदभांड कहते हैं। क्या मृदभांड कहते हैं? नैदानिक मृदभांड। पूछा जाए नैदानिक मृदभांड कहाँ से मिले, तो आप लोग कह देंगे सर निवासा से। और निवासा, और जब पूरी बात करें तो कह देना जोरबियन संस्कृति से मिले हैं। ठीक, ज्यादा मजा आ जाएगी। इतना ही काफी, और सब हम बता चुके हैं इसके बारे में आप लोगों को। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए तो मैं बचाव करा दूं। अब हम लोग कुछ पूर्वोत्तर की बात कर लेंगे ताकि जगह पता चल जाए। ठीक है, तो अब हम 2 जगह बात करेंगे जहां से साक्ष्य मिले। एक तो होगा बिहार, बिहार में जगह मैं बता चुका था, चिरान, हप्पू सिंह इसीलिए यूज करता। चिरांग से भी स्थान पाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बंगाल, बंगाल में जो है यहाँ से भी साक्ष्य इसके मिलते हैं। और बंगाल में जो जगह है साक्ष्य के, पांडु राजा धिबी, पांडु राजा धिबी, ये जगह है, यहाँ से इसके
साक्ष्य मिलते हैं, पांडु राजर धिवी ये साक्ष्य मिलते हैं। और ये अगर बात करें तो बर्धमान, पूर्वी बर्धमान वीरसेन जो जिला है पश्चिम बंगाल का, वहां से स्थित है वीरसेन जिला या पूर्वी बर्धमान जिला। पूर्वी बर्धमान जो जिला है वीरसेन, वीरसेन वहां से स्थित है, ठीक है। वीरभूमि जिला, ठीक है, वीरसेन कह रहे वीरभूमि जिला, वीरभूमि वहां जिला है ना, तो वहां पे स्थित है, ठीक। चलिए, तो ये यहाँ पे हमारी पूरी बातें हो गई और पूरी बातों के साथ हमने अच्छे से बातें कर ली। और सत्य स्थल को मैंने मैप में बता दिया था कि पत्तन वाले 2 थे, प्रमुख थे, साउथ के 3 लोग थे, वो साउथ के भी एक बार समझ लेते हैं, खत्म हो जाएगा हमारा काम, हो गया, बहुत बढ़िया, ये भी सब नोट कर लिया होगा। साउथ के थे 3, वो समझ लेते हैं कौन कौन है। तो मतलब मस्की है, सगनकुल्ली है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, ठीक है, हल्लूर है। तो साउथ की बात कर लेते हैं हम लोग हैं, इसको उतार लिया सबने, तो हम साउथ की बात कर लेते हैं, निवासा को बिटाल के साउथ की बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी है और हल्लूर है, ठीक है, ब्रह्मगिरी है और हल्लूर है। इसके अलावा अब मस्की है, जो वही पुराने ही, ठीक है, यही फेमस इनके जगह हैं जो कि ताम पाषाण युग के हैं। संगरी कल्लू भी लिख देते हैं कहीं कहीं, यहाँ पे लिख दो संगरी कल्लू, संगरी कुल्लू या कल्लू, संगरी कल्लू भी कहीं कहीं लिख देते हैं, ठीक है। इतने चीजें हैं, तो इस प्रकार से आपका जो है तार पाषाण की चीजें मैंने अपने प्रयास से पूरा कराने का प्रयत्न किया है, और उसमें अब आप लोग इसे 2-3 बार रिवाइज करिएगा तो चीजें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी, पक्की बात है, पक्का तैयार हो जाएंगे, आप लोग रिवाइज करते रहिए इसको, ठीक है।